Hello friends, myself Saidul Manan. Today we will discuss about standard 8 science chapter number 4 material, metal and non-metal. जो मटेरियल होते हैं हमारे मेटल के भी कुछ होते हैं, कुछ नॉन मेटल के भी होते हैं. ये हम नेम्स हम फैमिलियर है, काफ़ी सारे हमारे होम के अंदर मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल की बात करते हैं, तो उसकी बात हम ये चैप्टर में करने वाले हैं. यू हैव द फैमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर. ठीक है, हमने देखा काफ़ी सारे जो मटेरियल्स जो हमारे अवेलेबल, जैसे कि आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, वुड है. ठीक है, ये सब क्या है हमारे मटेरियल्स है. तो उसकी जब हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल की, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे. फिजिकल मतलब कैसा, वो दिखने में कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी जो हार्डनेस कैसी है, उसको हम प्रेस करेंगे तो उसका क्या होगा, मेटल का, नॉन मेटल का, तो वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं. तो अपीयरेंस शाइनी एंड डल, मतलब जब आयरन मतलब लोखंड जिसको बोलते हैं, आयरन को जब देखेंगे तो आपको क्या दिखा देगा, वो शाइनी है या डल है, आपको शाइनी दिखाई देगा. ठीक है, शाइनी मतलब फुल्ली शाइनी ऐसा. कॉल मतलब कॉल आप देखोगे तो आपको डल दिखा देगा, आपको दूर से नहीं दिखा देगा. इसी तरह से सल्फ़र है तो सल्फ़र भी वो हमारे क्या होगा, डल होगा. बट एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हमारा मेटल है, तो आप उसको देखोगे तो क्या होगा, आपको दूर से वो दिखा देगा, मतलब शाइनी होगा. इसी तरह से कॉपर भी शाइनी होगा. और उसके बाद में आपको एक और कॉलम दिया हुआ हार्डनेस, मतलब उसकी हार्डनेस कैसी है. हार्डनेस मतलब आप कैसे चेक करोगे, जैसे कि हमारा आयरन है, आयरन को हम क्या करें, प्रेस कर रहे तो उसका शेप चेंज हो रहा है या नहीं, हार्ड है या नहीं. ठीक है, उससे पता चलेगा. अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि ऊपर से आप फेंक भी सकते हो. तब आयरन को ऊपर से आप टेरेस पर से डालोगे तो आयरन को कोई भी शेप में चेंज होगा नहीं, मतलब वो हार्ड है. उसका प्रेस करो तब भी क्या होगा, वो हार्ड होगा. बट कॉल मतलब कॉलसा जब जो बोलते हैं ना, वो उसको आप प्रेस करोगे तब भी टूट जाएगा, ऊपर से डालोगे तब भी वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो हार्ड नहीं है. इसी तरह से सल्फ़र है तो वो भी हार्ड नहीं है. एल्यूमिनियम आप देखा होगा, कभी आप अपने होम के अंदर किचन में जब जाओ तो हमारी जो राइस जो बनते हैं किसके अंदर बनते हैं, हमारे कुकर के अंदर. तो कुकर किसका होता है, एल्यूमिनियम. तो चेक करना है कि उसी को हमारे पैर पर या हाथ पर आप जोर से लगाना, आपको पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, आपको लग रहा है वो टूट रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, चेंजेस नहीं होगा, तो ये हमारा हार्डनेस है ना. ऐसा करना नहीं है, सिर्फ ये एग्जाम्पल्स के तौर पर बता रहा हूँ. कॉपर है वो भी क्या होगा, हार्ड है. ठीक है, वो तो इस तरह से कुछ हमारे मटेरियल्स की हमने बात की. तो कुछ आपको पता चला कि कुछ मटेरियल्स है वो शाइनी है, कुछ मटेरियल्स है वो हमारे क्या है कि शाइनी नहीं है. तो जो शाइनी नहीं है, जैसे कॉल है, सल्फ़र है, वो सब क्या हमारे नॉन मेटल है, वो क्या है हमारे नॉन मेटल है. और जो इससे आपको पता चलेगा जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, वो हमारा मेटल है. तो मेटल के अंदर एक चीज़ होती है कि भाई वो क्या शाइनी होते हैं, उससे पता चलेगा. और मेटल होते वो क्या होते, हार्ड भी होती है. बट जो नॉन मेटल है, कॉल है, सल्फ़र है, वो सब चीज़ जो है, प्लास्टिक है, वो सब चीज़ क्या है हमारी, वो हार्ड भी नहीं होती और शाइनी भी नहीं होती. तो हम इस चैप्टर के अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, लस्टर मतलब चमकना और चमकाना मीन्स कुछ, जैसे हमने आयरन देखा था. अब सर आपको बोलोगे कि भाई सर आयरन हमारे होम में है, बट वो तो क्या है कि लस्टर तो है नहीं, मतलब चमकीला तो है नहीं. बट उसको क्या करना है, उसको घीसना है. कोई भी चीज़ ऐसा हम उसको घीसोगे तो क्या होगा, वरना उसको आप कटिंग करोगे तो इनसाइड वाला पार्ट भी वो चमकीला होगा. मतलब अपर साइड कोई जंक्स की वजह से या कोई कलर्स की वजह से उसकी शाइनी डल हो सकती है, बट वो एक्चुअली में क्या, वो शाइनी है. तो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा. फिजिकल प्रॉपर्टी लस्टर मतलब चमकना, और हार्डनेस मतलब उसकी हार्डनेस. ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है. तो इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी के हम डिस्कस करने वाले और भी. तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, तो हम आपने देखा होगा कि यू हैव टू एवर सीन द ब्लैक स्मिथ बीटिंग द एन आयरन पीस और अ आर्टिकल मेड ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, सॉल एंड एक्स. आपने देखा होगा कि भाई हमने ये सब चीज़ आ चुकी है जो हमारी क्या है, एग्रीकल्चर के टूल्स है. आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि आयरन है तो आयरन से काफ़ी सारी चीज़ वो प्रिपेयर करते हैं. वो क्या करते हैं, ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहार, जो हम बोलते हैं लोखंड की जो चीज़ है, आयरन की जो चीज़ है, उसको क्या करते हैं, उसमें से काफ़ी सारी जो चीज़ बनाता है उसको क्या करेंगे हम, उसको ब्लैक स्मिथ बोलेंगे. तो क्या करते हैं कि जैसे कि वो
उनके पास आयरन है, तो आयरन को क्या करते हैं, फर्स्ट तो उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसको क्या करते हैं, उस पर हैमरिंग करते हैं, मतलब उसको ऊपर से हैमर करते हैं, मतलब उसको जोर से उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करते हुए बोल सकते। उसके बाद क्या होगा, वो उसकी जो मेटल है वो क्या होगी, ये उसकी शेप चेंज करेगी, बट वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अब इतना इतना मारोगे, आपके पास जो मेटल है आप उसको इतना मारोगे तो क्या होगा कि मतलब वो ब्रेक नहीं होगा। मीन्स उसके अंदर क्या है, अब उसको जब हैमरिंग कर रहे हो तो हैमरिंग करने के बाद वो क्या हो रहा है, तब भी वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, उसका सिर्फ माइनर शेप चेंज होगा। आपको चेक करना हो तो आपके होम के अंदर जो आयरन हो उस पर अब जोर से एक पंच लगाना है। पंच लगाओगे तो आयरन तो कुछ नहीं होगा, बट हमारे हैंड को डैमेज होगा। मीन्स उसका कि क्या है, उसको हैमरिंग करने से उसकी शेप चेंज नहीं होती। इसी तरह से यहाँ पर आपको दिया हुआ कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का आपने कुछ काफ़ी सारे चीज़ देखी होगी, तो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के वायर्स अवेलेबल होते हैं, एल्यूमिनियम के जो हमने बोला कुकर्स भी अवेलेबल होते हैं, एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन्स भी अवेलेबल होते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं उसको, क्या कहते हैं, वो हैमरिंग करते हैं, मतलब उसको जोर से हैमर कर कर उसको स्प्रेड करते हैं, मतलब उसको खींच सकते हैं, है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, खींच सकते हैं। मीन्स मेलिएबिलिटी ऑफ मटीरियल्स, मीन्स उसके जब मेलिएबल मतलब उसको जब हैमरिंग कर रहे हैं तो उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हो, यहाँ पर उसको हैमर कर रहे हैं तो उसका शेप चेंज होगा। मीन्स उसका वो समटाइम्स फ्लैट फॉर्म में फ्लैट में आ जाएगा और वो क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। तो मीन्स आयरन नेल को जब हम हैमर करें तो उसके शेप के अंदर क्या फ्लैट हो रहा है या ब्रेक इनटू पीसेस, उसके पीस में वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो आयरन को जब हम हैमरिंग करेंगे तो प्लेट फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ऐसे जैसे कि हमारे ये आयरन है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ आयरन है, ठीक है, उसको आप हैमर करोगे तो क्या होगा, ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जाएगा। बट जैसे कॉल के पीस को आप हैमर करोगे, एक बार ऊपर से आप कॉल है उसको हैमर करोगे तो क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम वायर है तो एल्यूमिनियम वायर भी क्या होगा, हमारा फ्लैट पे उसमें आ जाएगा। पेंसिल लीड है, पेंसिल के आगे जो हमारी जो पॉइंट है ना उसको आप एक हैमर करो तो क्या होगा, वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स उससे पता क्या चला है, एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग, if they were beaten harder then they could be changed into sheet. You might be familiar with the silver foil used for recording sweets, ठीक है, decorating sweet. You must also be familiar with the aluminum foil used for the wrapping food. The property of metal may which they can be beaten into thin sheet is called malleability. Means जो हमारे मेटल है उसको आप हैमरिंग करने के बाद उसको आप पेपर सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स उसका वो ब्रेक नहीं होगा, वो इतना हार्ड है इसीलिए क्या वो फ्लैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी उसके अंदर है उसको हम क्या मेलिएबिलिटी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मेलिएबिलिटी। हम हमारे अभी हमारे फूड को हमारे हॉट रखना है तो हम क्या करते हैं, मम्मी कोई भी चीज़ पराठा है या आपको जो लंच बॉक्स में दे रही है तो क्या करते हैं, पराठा है या जो भी चीज़ है उसको क्या करेंगे, उसको फॉइल पेपर से वेपर करते हैं। फॉइल पेपर जो है, ठीक है, फॉइल पेपर भी है वो क्या है, एक फ्लैट सीट है, वो मेटल से बना हुआ है, ठीक है, वो भी क्या है, फ्लैट सीट है, एल्यूमिनियम से बना हुआ है। इसी तरह से हमारा ये कोई भी चीज़ को कोटेट करना है, ठीक है, तो हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं हमारे फ्रूट को, ठीक है, स्वीट्स को क्या करना है, अब काजू कतली तो खाया होगा, ठीक है, तो काजू कतली पर जो लेयर होता है ना वो किसका होता है, वो चांदी का जो होता है, चांदी का वो लेयर होता है, इतना थीन होता है, आप उसको टच करोगे तब भी हमारे उसमें आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल को बीटन करने के मतलब हैमरिंग करने के बाद सीट फॉर्म में जब ला रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज़ को मेलिएबिलिटी बोलेंगे। तो नॉन मेटल जैसे कॉल के अंदर देखा पेंसिल की हमने जो साफ में देखा, मतलब पेंसिल का पॉइंट है उसको आप हैमर करके तो क्या होगा, वो चेंजेस हो जाएगा, मतलब वो ब्रेक हो जाएगा। तो मीन्स उससे पता है क्या चला, मेटल जो है वो मेलिएबल होती है, ठीक है, नॉन मेटल नहीं होती है। This is a characteristic property of metal. As you must have the notice, material like coal and pencil lead do not show the property. Can we call these metals? नहीं, वो हमने देखा ना मेटल के अंदर कॉल और पेंसिल लेड वो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, तो हम उसको मेटल में नहीं दिखेंगे। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटालिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक एंड वुडन हैंडल एंड नो गेट हंट? परहैप्स नो। वाई? ट्राई to list some other experiment in which wooden and plastic handle
protect your from being hurt with handling hot things. On the basis of the experiments, what can you say about the conduction of the heat by wood and plastic? You must have seen the electrician using the screwdriver, and what kind of handle so does it have? Why? मीन्स हमने देखा है कि हम अभी यहाँ पर एक और चीज़ हमने तो देखा तो थ्री प्रॉपर्टीज़ देखा थे, लस्टर होते हैं, उसके बाद वो हार्डनेस होते हैं जो मेटल है, उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी देखी तो मेलिएबल मतलब, और फोर्थ प्रॉपर्टी जो आ रही है वो क्या है कि उसको हम जब कोई भी मेटल है, मेटल को जब आप हीट करोगे, जैसे कि हमारा कुकर है, कुकर के अंदर हमारा क्या होता है, कुकर ऐसे हमारा होगा, बट उसका जो हैंडल होगा, हैंडल फॉर एग्जांपल ये हमारा कुकर इस फॉर्म में है, हैंडल को हमारा प्लास्टिक का क्यों रखा जाता है, और गलती से एक स्पून गलती से अंदर गिर गया है, या एक हमारा बिग स्पून है, ठीक है, अब अंदर रखा हुआ है और आप क्या करो उसको हीट करो या मेटल, तो ये वो मेटल से बना हुआ मेटल की वो चीज़ है, तो क्या होगा आफ्टर 5 मिनट आफ्टर 10 मिनट आप उसको टच भी नहीं कर सकते, क्या वेरी हॉट हो जाएगा था, क्यों, तो उससे पता क्या चला कि जो मेटल है उसमें से क्या होगा हीट हमारा ट्रांसफ़र होगा, बट ये हमारा जो कुकर है उसका जो हैंडल प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक में से हीट हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट हमारा क्या होगा ट्रांसफ़र नहीं होता। एक और प्रॉपर्टी हमें पता चली कि जो मेटल होती है उसमें से हमें क्या होता है हीट ट्रांसफ़र होता है, बट नॉन मेटल में से नहीं होगा, ठीक है। तो एक और एक प्रॉपर्टी है, और जो चीज़ एक बात है कि उसकी जो एक और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिशियन, आपने कभी देखा इलेक्ट्रिशियन जब वो उसके जो टूल्स यूज़ करते हैं तो उसके टूल्स का आगे क्या होता है, ऐसे जो हमारा मेटल का रोड होगा, बट उसका जो हैंडल होगा हमारा क्या होगा प्लास्टिक से होगा, ठीक है, प्लास्टिक से बना हुआ होगा। कभी आपने देखा होगा फायरमैन जो है, ठीक है, फायरमैन इलेक्ट्रिशियन जब हमारे होम में आ रहे तो हम वो क्या करते हैं प्लास्टिक के वो क्या करते हैं शूज़ पहन कर आएंगे, अदरवाइज आपको बोलेंगे एक हमारी वुड की स्टिक दो, ठीक है, स्टिक से वो क्या करेगा वर्क करेगा, क्यों कि जो मेटल है मेटल में से क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, बट नॉन मटेरियल जैसे प्लास्टिक है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो ये जो हमारा बॉडी है हमारे हैंड के अंदर ये क्या है नॉन मेटल वाला, मतलब प्लास्टिक हमने पकड़ा हुआ है, मीन्स उसका हैंडल है। अब वर्क करो फॉर एग्जांपल कहीं से गलती से करंट हमारे आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पर नॉन मेटल है तो उसमें से वो क्या होगा पास नहीं होगा, तो क्या होगा हमें प्रोटेक्शन होगा। मीन्स उससे एक और प्रॉपर्टी पता चलती है कि मेटल है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, बट नॉन मेटल के अंदर से क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। इसीलिए देखना कि जब हमारे यहाँ पर आपको एक और एक्टिविटी दिया होगा कि जैसे हमारे होम में सेल तो होता ही है, ठीक है, एक एलईडी बल्ब ले लो छोटा, 2 वायर्स कनेक्ट करो सेल से, इन बिटवीन एक हम क्या करते हैं एक नील रखते हैं, ठीक है, वो किससे बना हुआ मेटल से, तब उसको कनेक्ट करोगे तब भी क्या होगा हमारा बल्ब ग्लो होगा। बट आप यहाँ पर वुड की कोई चीज़ रख दो, किसकी वुड की पेंसिल रखो, ठीक है, वुड से सिर्फ उसमें बीच वाली नेल्स ना हो, पॉइंट ना होना चाहिए, ठीक है, आप ऐसे ही रखो तो उसमें से आपका ये जब ऐसे कटिंग करोगे पूरा सेल में से क्या ये हमारा सेल है, बैटरी है, उससे कनेक्टेड क्या हुआ है हमारा एलईडी बल्ब है। आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा ये ग्लो नहीं होगा, बिकॉज हो गया नॉन मेटल है। तो उससे पता क्या चलता है कि जो मेटल है उसमें से करंट पास होगा बट नॉन मेटल में से नहीं होगा। यहाँ पर आप प्लास्टिक रखो तब भी प्लास्टिक में से नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं मेटल के अंदर क्या होगा वो करंट पास होगा, ठीक है। अब जो चीज़ है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब कौन सी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब आयरन के अंदर है गुड कंडक्टर है, मतलब हम उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। गुड कंडक्टर मतलब उसमें से 100% इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, उसमें से क्या होगा हमारा करंट पास होगा। बट पुअर कंडक्टर जैसे कि भाई उसमें से करंट पास नहीं होगा, तो जैसे कि कॉयल पीस है, सल्फर है, फिर प्लास्टिक है, वुड है, ये सब जो एग्जाम्पल्स है ओके। पुअर कंडक्टर मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो हमने देखा जो मटेरियल जो होते हैं मेटल वाले जो होते हैं उसमें से करंट पास हो रहा है, बट नॉन मेटल जो है उसमें से पास नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई आयरन रोड है, नेल है, कॉपर वायर हो क्या गुड कंडक्टर है, बट जो हमारे सल्फर पीस है, कॉल पीस है वो हमारा पुअर कंडक्टर है, ठीक है। तो अब एक और प्रॉपर्टी की बात आ रही है, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कॉल
डेफिनेटली नो। हमने कभी देखा है कि भाई एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कॉपर वायर हमको दिखा देंगे, है ना, बहुत थिन लेयर में आपको दिखा देंगे, बट आपने कभी देखा कॉल का वायर आपको दिखा दिया? नहीं। तो ये कैसे मेडअप किया जाता है, उसको क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब उसको वो क्या करते हैं, खींचते हैं, मतलब उसको हीट करने के बाद उसको खींचा जाता है, अदरवाइज उसको हैमरिंग करके उसको खींच कर वो क्या करते हैं, उसमें से बनाते हैं। मीन्स उसे पता है क्या चलेगा, जो मेटल होती है वो क्या डक्टाइल भी होती है, मतलब डक्टाइल मतलब उसको खींचना, ठीक है। तो कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर इससे बने हुए होते हैं, इस प्रॉपर्टी के लिए बने, तो उससे पता चला कि मेटल जो होती है वो डक्टाइल भी होती है, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं। आपको 100% उसका डिफरेंस पूछा जाएगा। तो ये पूरे जो हमारे टॉपिक्स जो हो आपको हमें क्या करना है, उसको ध्यान में रखना है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑफ ड्रॉपिंग ऑन आयरन शीट प्लेट, मेटल कॉइल एंड पीस ऑफ कॉल on the floor? If no, you are can try it now. Do you not any difference in sound produce? Means आप एक काम करो कि अब जब उसको ऊपर से एक आयरन नेल डालो और एक क्या करो, कॉल डालो, दोनों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका आवाज़ सुनेंगे। तो आवाज़ सुनेंगे तो दोनों के अंदर डिफरेंस दिखाई देगा। जो कॉल वाला है उसका आवाज़ हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेटल ही रखो, नीचे मेटल ही रखो, मेटल ही रखो, और मेटल के ऊपर आयरन वाली चीज़ डालो और कॉल वाली नॉन मेटल वाली चीज़ डालो, तो दोनों के अंदर वो क्या होता है, उसके आवाज़ में डिफरेंट होता है। मीन्स आवाज़ तो आएगा, और जो मेटल वाली जो होगी वो आवाज़ ज़्यादा करेगी। इसीलिए जो हमारे जो टेम्पल्स है, टेम्पल्स के अंदर जो बेल्स जो होते हैं, वो बेल्स क्यों रखे जाते हैं कि भाई मेटल वाले, कि भाई उसके अंदर आवाज़ ज़्यादा आती है, ठीक है। बट आप वुडन का रखोगे तो वहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, तो हमारे कभी होम के अंदर जब हम एक गेम्स खेलते हैं, जैसे कि भाई चेयर्स है बीच में, ठीक है, हम आजू बाजू राउंडिंग जा रहे हैं हमारे पास होम के अंदर, वो गेम्स का मुझे नेम पता नहीं है, बट चेयर वाली जो गेम है, ठीक है, साउंड बज रहा होता है, ठीक है, साउंड जैसे स्टॉप होता है, चेयर पर आपको बैठना है, बट आपके पास साउंड नहीं था, हम क्या करते हैं, एक प्लेट और हमारे स्पून लेकर उसको टंग 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 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका आवाज़ आपको दूर तक सुनाई देगा। नॉन मेटल से भी आएगा बट वो दूर तक नहीं सुना देगा, तो मीन्स वो लॉन्ग लास्टिंग हमारा डिस्टेंस कवर कर सकता है, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर ये हमारा डिफरेंस भी आएगा। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन द स्टक हार्ड। मीन्स आप उसको स्टक करोगे, मतलब उसको हैमरिंग करोगे तो रिंगिंग साउंड, मतलब काफ़ी सारा साउंड प्रोड्यूस करेगा। सपोज यू हैव द टू बॉक्सेस सिमिलर इन द अपरेटेंस, one made of wood and one made of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? आप उसको चेक करना है कि चलो आपके पास 2 बॉक्सेस आपको पता है नहीं, ठीक है, तो आप क्या करो, दोनों को स्ट्राइक कर रहे हो, वुड का बना हुआ और आयरन का। तो वुड से बना होगा तो आपको कुछ आवाज़ ही नहीं आएगा, बट मेटल से होगा तो आपको क्या होगा, जोर से आवाज़ आएगा। तो मीन्स वो रिंगिंग करेगा, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। सिंस द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस बोलेंगे। मीन्स वो उसको क्या करेंगे, आप उसको हैमरिंग करने से वो साउंड क्रिएट करता है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, सोनोरस बोलेंगे, उसका नेम है, एक प्रॉपर्टी है सोनोरस। तो नॉन मेटल के अंदर हमारी नहीं होगी। आप देखना कभी प्लास्टिक के ऊपर कोई भी चीज़ हैमर करोगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, बट नॉन मेटल पर करो तो मेटल जोर से आवाज़ आपको आएगी, ठीक है। तो उससे पता है क्या चला, हमने काफ़ी सारी चीज़ देखी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग तो मेटल जो होती है वो हार्ड होती है, लस्टर होती है, मैलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, सोनोरस होती है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हमने देखी वो किसके हमने देखी, तो मेटल की। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ जो होगी सभी के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज़ में से वो पास हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। तो उसका एग्जाम्पल्स है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, magnesium, these all are metal. And contract material like coal, sulfur are soft and dull in appearance. They break down into the powdery mass of tapping with the hammer. They are not sonorous and they are poor conductor of heat and electricity. These materials are called non-metal. मीन्स उससे उल्टा हार्डनेस नहीं होगी, लस्टर मतलब वो चमकीला नहीं होगा, मेलिएबल मतलब उसको आप मोल्ड नहीं सकते, डक्टाइल मतलब उसको आप खींच नहीं सकते, सोनरस मतलब उसमें साउंड क्रिएट नहीं होगा, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, और पुअर
हीट है, मतलब उसमें से हीट भी जल्दी से पास नहीं करता। ये जो प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी उसके अंदर किसके अंदर होगी, हमारी नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के एग्जांपल्स है सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ये नॉन मेटल। बट कुछ हमारे जैसे होते हैं ना, हमारे हो क्लास के अंदर भी कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो दिखने से ही पता चल जाता है कितने स्मार्ट है, ठीक है। ऐसे भी नॉन मेटल के अंदर और मेटल के अंदर है। तो हमने बोला मेटल वो हार्ड होती है, ठीक है। बट कुछ मेटल है जैसे सोडियम है, पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। अब देखो मेटल है इतना हार्ड होता है उसको आप नाइफ से कटिंग नहीं कर सकते, बट 2 मेटल्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम, उसको आप नाइफ से कट कर सकते हो। और मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दिस इज एक्सपेंशन। मीन्स आपने देखा होगा कभी आप वो अपने डॉक्टर के पास जाते हो हमारा टेम्परेचर चेक करवाने के, तो क्या हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं। तो टेम्परेचर चेक करते हैं उसके अंदर क्या होता है, पारा हम बोलते हैं उसको। पारा को हम क्या बोलेंगे, हमारी साइंस लैंग्वेज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है वो एक मेटल है, ओनली सिंगल मेटल है, वही हमारे लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है मेटल है, कभी हमारा लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, बट वो क्या है हमारा लिक्विड फॉर्म में। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेंगे। विच मेटल इज अवेलेबल इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में, तो हमारा मर्क्यूरी। और हमने 2 और मेटल लेगा सोडियम एंड पोटेशियम। तो मेटल को हम नाइफ से कटिंग नहीं कर सकते, बट ये 2 मेटल्स है सोडियम एंड पोटेशियम, उसको नाइफ से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को पता चला होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।